आस्था की भूमि प्रयागराज। यहाँ होने जा रहा है धर्म का सबसे बड़ा आयोजन। होगा साधु सन्यासियों का जमावड़ा। आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं गंगा गिरी बाबा। प्रयागराज में कुंभ मेले की तारीख नजदीक आ रही है, तो इसके साथ ही कुंभ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। कोई लाखों रुद्राक्ष धारण किए हज योग पर है, तो किसी ने महीनों से अपना एक हाथ नीचे ही नहीं किया है। ऐसे ही एक संत हैं बाबा गंगा गिरी महाराज पूरे प्रयागराज महाकुंभ में अपने छोटे कद की वजह से सुर्खियों में है। महाराज का कद महज 3 फीट 9 इंच है और इनकी उम्र 55 साल हो चुकी है। इन्होंने एक लंबे समय से स्नान भी नहीं किया है। गंगा गिरी महाराज का एक अनूठा संकल्प है, जिसके पूरा नहीं होने तक उन्होंने स्नान नहीं करने की कसम खाई है। बाबा गंगा गिरी को स्नान किए हुए 32 साल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जब उनका संकल्प पूरा होगा तभी वो स्नान करेंगे। 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास का रास्ता अपनाया। तब से असम की पहाड़ियों में साधना करते हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वह हर बार प्रयागराज जरूर आते हैं। संत हैं गंगापुरी महाराज जी, जो कि आसाम से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए कि कड़कड़ाती ठंड में भी ये किस तरह से यहाँ खुले बदन बैठे हुए हैं और ठंड का एहसास नहीं है, मुस्कुराहट इनकी बता रही है। और इन्हीं को संत कहते हैं, क्योंकि दर्द का एहसास इन्हें नहीं होता और ये कठिन मार्ग पर चलते हैं। महाराज जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनकी हाइट बेहद कम है। महाराज जी कितनी हाइट है आपकी? 3 फीट 8 इंच। और इनकी उम्र आप बता नहीं पाएंगे, मैंने भी पूछा कितनी उम्र है महाराज जी? 57 ईयर्स। बताइए, 57 साल जो है इनकी उम्र है और आपको किसी भी नज़रिए से नहीं लगेगा कि ये 57 वर्ष के हैं। अभी भी चेहरे पे वो तेज़ है, अभी भी वो मुस्कुराहट है और लगातार लंबे समय से वो तपस्या कर रहे हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि पिछले 32 सालों से इन्होंने स्नान नहीं किया है। एक संकल्प इन्होंने किया है कि स्नान नहीं करने का, और ये संकल्प क्यों किया है ये बता नहीं रहे हैं किसी को, क्योंकि इनका कहना है कि अगर वो संकल्प बता देंगे तो फिर उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, अंतिम बार स्नान आपने कब किया था? ये मालूम नहीं, जानकारी नहीं जानकारी। ये किस तरह का रास्ता है महाराज जी, ये बताएं। ये मेरे को मालूम नहीं है। हमारी संकल्प हमारे अंदर ही रहना चाहिए। तुमको बोलने का फायदा क्या है? हम भगवान को भी नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर ही रखेंगे। शुरुआत कैसे हुई आपकी इसकी? ये आया कि इस तरह का करना चाहिए? नहीं, ये मालूम नहीं। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उस समय? हम हर टाइम शमशान में रहती है। अच्छा, हर समय शमशान पे रहते हैं। अच्छा, भूतनाथ शमशान पे। तो जब आप बचपन में थे तो बचपन में तो डर लगता है ना बच्चों को? पहले ही जान गया मुर्दा को भी काटते नहीं, इसीलिए हम शमशान में बचपन से ही रह गए। इंसानों से डर लगता है, मुर्दों से? इंसानों से डर लगता है, बड़ी बात है। इंसानों से डर लगता है। और इसलिए आपने आध्यात्म का रास्ता अपना। देखो, एक सादा सीधा बात बोलती हूँ, हम हिंदी ज़्यादा नहीं जानते। तुम हमको देखने के लिए आई हो महाकुंभ में, हम तुमको देखने के लिए आई हो। क्या बात है। लेकिन हम तो महात्माओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आप तुमको दर्शन करने, आप भक्तों के दर्शन करने। भक्तों नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और हम महात्मा तो तुच्छ है। देखिए, ये कितनी बड़ी बात कही है महात्मा जी ने। इन्होंने कहा है कि भक्त नहीं है तो फिर भगवान नहीं है, और भगवान जो है भक्तों के दर्शन करने के लिए कुंभ में आए हुए हैं। तो स्वयं महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुंभ में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो स्वयं यहाँ पे पहुँचते हैं भक्तों के दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है यह कुंभ यहाँ पर, और क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? बहुत आनंद आ रही है, और भक्तों को बोलेंगे तुम सब धर्म ध्वजा के नीचे आ जाओ। देखिए, तो ये संदेश महाराज जी ने कहा है कि आप सभी धर्म ध्वजा के नीचे आइए, सनातन की रक्षा कीजिए, सनातन की रक्षा का संकल्प लीजिए। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 प्रयागराज।